हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पता है आपको, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग कितने प्रकार के परिपथ पढ़ेंगे। एक बार जरा उसको जान लो, एक बार जान तो लो पहले, तब तो मजा आएगा गुरु कि हाँ क्या क्या पढ़ना है अपने को। दोस्तों, पहले अपने को पढ़ना आर परिपथ, जो मैंने हेडिंग डाला हुआ है, देखो आर परिपथ। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यल परिपथ, आर परिपथ पढ़ेंगे, फिर यल परिपथ पढ़ेंगे, फिर सी परिपथ पढ़ेंगे। दोनों दोनों को मिला दो, आर एल ना अच्छा लगता है, थोड़ा यल आर परिपथ अच्छा लगता है, एल आर परिपथ। फिर इन दोनों को मिलाओगे एल सी परिपथ, फिर एक बार सी आर परिपथ, सी आर जो हम सी आर सुने हो ना, और दूसरा ये सी आर परिपथ है, सी आर नहीं सी आर परिपथ है, ठीक है, सी आर परिपथ। एक बार तीनों को मिला दोगे, आर एल सी नहीं एल सी आर, ठीक है, एल सी आर। दोस्तों, इतने प्रकार के परिपथ को पढ़ना है, इतने प्रकार के परिपथ को पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे आर परिपथ, फिर पढ़ेंगे एल परिपथ, फिर पढ़ेंगे सी परिपथ, फिर पढ़ेंगे दोस्तों दो दो मिला करके यल आर परिपथ, एल सी परिपथ, सी आर परिपथ, फिर तीनों को मिला करके एल सी आर परिपथ। बहुत दोस्तों, ये परिपथ आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल बड़े गजब गजब के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। और न्यूमेरिकल भैया ना आप तभी लगा पाओगे जब आप इन सभी चीज़ों को ना बहुत बढ़िया तरीके से समझे रहोगे और अपने कपिया में सुंदर तरीके से छापे रहोगे, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस डरना नहीं है। अगर आप डर जाते हो ना, सही बता रहा हूँ, आसान चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाती है। तो आपको पहली बार तो डरना नहीं है, एकदम हौसला बुलंद करना है कि अब की बार 90 पार होना चाहिए और हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझना भी है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका आर परिपथ, मैंने देखो यहाँ पे आर परिपथ की परिभाषा लिख दी हुई है ना, तो अब ऐसे जो आर परिपथ की परिभाषा बस ऐसे लिखा गया है, कोई परिभाषा थोड़ी है यार। देखो पढ़ो जरा, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रतिरोध R, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, आर परिपथ कहलाता है। ये आपके सामने फिगर है, ये बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t है। इसके साथ ये प्रतिरोध R किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो ये जो परिपथ बन के तैयार हुआ है, क्या हो गया? आर परिपथ। अगर मैं यल जोड़ देता तो मैं क्या लिखता? वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कोई शुद्ध प्रेरकत्व यल, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, एल परिपथ कहलाता है। और ये वाह, आपको वाह सर ये क्या बात है ना आसान। अगर मैं सी परिपथ कहता, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें शुद्ध संधारित्र सी, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, सी परिपथ कहलाता है। पता दोस्तों, ये परिभाषा याद करनी चीजें नहीं, एकदम नहीं याद करनी चीजें। ये आपको फिगर भी आपको समझ में आ रहा है कि ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो आपका एल परिपथ है, आर परिपथ है, सी परिपथ है। बस दोस्तों, हमें इनके बीच में कला कितनी होती है वो कला निकालना है। वो कला कैसे निकालना अभी मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। धीरे धीरे एकदम ऐसे बने रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से करते रहो। अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है एकदम। केवल 5 मिनट देखेंगे आप। एक क्लास में ना दो परिपथ समझाने वाले, एक क्लास में 2 परिपथ, ठीक है। और मूड बन जाएगा, तीनों परिपथ समझा देंगे, ठीक है। अब देखना है क्या 2 परिपथ हो पाता है कि तीनों परिपथ हो पाता है, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन कोशिश करेंगे दोस्तों 2 से कम नहीं करने को, 2 से कम नहीं करने को मूड बना के आए हैं, ठीक है, मूड बना के आए हैं। दोस्तों, माना किसी क्षण स्मार्ट टी पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग करते क्या पता है, इस वोल्टेज के समीकरण से हम लोग धारा का समीकरण निकालते हैं। इस वोल्टेज के समीकरण से हम लोग क्या करने वाले हैं? धारा का समीकरण निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे धारा का समीकरण निकालने के लिए हम लोग ओम चर्चा को याद करते हैं। तो ओम चर्चा के नियम से, ओम के नियम से दोस्तों V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर। पता है आपको V बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बटा, क्योंकि अपने को धारा चाहिए ना, अपने को धारा चाहिए, तो I बराबर V बटा। यस, मजा आ गया। अब क्या करें सर? अरे मेरे भाई, यहाँ पे V का मान पता है, V का मान उठा के ला के यही रखो। देखो रखता हूँ V का मान, I बराबर V का मान V0
साइन ओमेगा टी बटे आर। अब बताओ दोस्तों, अगर v बटा आर आई के है तो v0 बटा आर तुम्हारे मुंह से निकल रहा होगा, v बटा आर आई, v0 बटा आर आई जीरो, v0 बटा आर क्या हो जाएगा आई जीरो, तो आई बराबर हो जाएगा आपका आई जीरो साइन ओमेगा टी। लो भाई समीकरण नंबर 2। अब देखो दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2, ये है आपका समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जरा बड़ा प्यार से घूर घूर के देखो, जरा प्यार से भी देखो, घूर घूर के भी देखो। तो समीकरण 1 और 2 को जब देखोगे ना तो आपको 1 को देखने में क्या मिला, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। मैं पूछूं कला कितना है, दोनों में कला कितना है, तो आप कहोगे सर कला ये क्या होता है। कला मैंने दोस्तों आपको बताया है, कला मैंने क्या बताया है कि जो समीकरण होता है, समीकरण में साइन के साथ जो कोण होता है वही कोण कला कहलाता है। तो दोनों का कोण क्या है, समान है, ओमेगा टी यहाँ भी, ओमेगा टी यहाँ भी। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 से हमें स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से हमें स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अरे दोनों कहाँ हैं, समान कला में हैं, दोनों क्या हैं, समान कला में हैं। तो दोस्तों हम लोग एक लाइन, प्यारी सी लाइन लिखता हूँ, क्या लिखते हैं हम लोग, पहले प्यारी सी लाइन कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोध वाले, ये कौन सा परिपथ है, शुद्ध प्रतिरोध वाले, शुद्ध आर परिपथ है ना, शुद्ध प्रतिरोध वाले, या डायरेक्ट मैं लिखता इसको आर परिपथ ना, अभी लिख रहा हूँ, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा आर परिपथ। सोचो केवल आर परिपथ लिखता तभी काम चल जाता, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा व वोल्टेज, अच्छा कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अभी दोस्तों अच्छे स्पष्ट शब्दों में रहना चाहिए ना, स्पष्ट शब्दों में रहना चाहिए। में शुद्ध परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अरे दोनों क्या है, दोनों दोस्तों, अब देखो जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना उसको थोड़ा अलग से, दोनों प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में है, समान कला में है। बस दोस्तों यही आपको कलांतर पहचानने की जरूरत है। कलांतर तब पहचानेंगे जब हम लोग वोल्टेज के समीकरण से धारा का समीकरण निकालेंगे, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे ओमेगा टी है, क्या यहाँ भी ओमेगा टी है। अभी दोस्तों आगे आपको ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 2 मिल सकता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिल सकता है, तो वहाँ से पता चलेगा कि हमें इतना कलांतर है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों समान कला में है। जब दोस्तों समान कला में है, दोनों क्या है, समान कला में हैं। जब दोस्तों समान कला में है दोनों, तो हम लोग क्या कर सकते भाई, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका एक फेजर आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। ठीक है, पहले हमें कला निकाल लेता होता है, कला निकालने के बाद इनका हमें क्या करना होता है, फेजर आरेख बनाना होता है। क्या बनाना होता है, फेजर आरेख। समझो भाई फेजर आरेख को, बड़े प्यार समझना, एकदम मजा आ जाएगा। फेजर आरेख आपसे पूछता है कि आर परिपथ का फेजर आरेख बनाइए, एल परिपथ का फेजर आरेख बनाइए, सी परिपथ का फेजर आरेख बनाइए। तो कब बना पाओगे, जब ये सीख ही रहोगे तब। चलो भाई देखो जरा, देखो दोस्तों बड़े प्यार से एकदम, ये देखो ये आपका यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, इसमें नो डाउट। ये आपका यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। दोस्तों वोल्टेज का समीकरण पहले से अपने को फिक्स था। वोल्टेज का समीकरण क्या था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें कला कितना है, ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे जो बनाता हूँ, ये देखो, ये कला मतलब होता है कोण, ये कोण कितना है, ओमेगा टी। कला कितना, ओमेगा टी। ये किसका है भाई, ये वोल्टेज का है, बोले तो V का है। ठीक है, ये वोल्टेज का है, बोले तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का है। ठीक है, जबकि दोस्तों आप देख रहे हो कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, मतलब वो जो जिधर वोल्टेज है
उधर आपका करंट भी है। जिधर वोल्टेज देखो, मतलब वोल्टेज और कला में दोनों की कला में कोई भी अंतर नहीं है। इसका मतलब है क्या, दोनों एक ही दिशा में एक ही कला में है। तो इधर आपका क्या हो गया, ये आई हो गया। इधर दोस्तों ये क्या हो गया, आपका आई हो गया। इसको अगर आप ऐसे से मिला देते हो, मान चलो वोल्टेज में थोड़ा सा ऊपर कर दूं, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है भैया, अभी से आई से थोड़ा वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। इधर मैं अगर इसको मिला दूँ ये ऐसे, तो ये आपका काम करेगा V0, ये आपका काम करेगा I0। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है फेजर आरेख। कभी ये नहीं पूछा गया फेजर आरेख क्या होता है, लेकिन जानने की उत्सुकता होगी। अरे भैया जानने की उत्सुकता नहीं होगी का, एकदम होगी। तो फेजर आरेख दोस्तों जो होता है ना, फेजर आरेख जो होता है ना, वह क्या बताता है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान के साथ साथ दिशा। ऐसा ग्राफ जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का मान के साथ साथ दिशा बताए, वही क्या कहलाता है, फेजर आरेख कहलाता है। दोस्तों ये फेजर आरेख हो गया। अच्छा, एक और जो ग्राफ अगर मैं बनाऊं, जो मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समय के साथ ग्राफ बनाया था ना, वही ग्राफ। तो वो ग्राफ मैं नहीं बनाना चाहता। दोनों क्या है, दोनों समान कला में, क्या उसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं। बस दोस्तों आर परिपथ में आपको इतना ही पढ़ना है, आर परिपथ में इतना ही पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा नोट पॉइंट भी समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे ये ग्राफ बना रहा है, ग्राफ के नीचे समझना दोस्तों आप लोग, ठीक है, नीचे इसके NOTE नोट में दोस्तों क्या समझ लेना है कि जो अपना I0 का मान क्या है, V0/R सेंस है। नोट में बता रहा हूँ मैं आपको, सेंस है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो I0 है, I0 बराबर V0/R, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V0/I0। तो यही दोस्तों क्या है, आपका परिपथ का प्रतिरोध है। इसे क्या बोलेंगे, R को क्या बोलेंगे, परिपथ का प्रतिरोध। अभी ये जब यल परिपथ पढ़ेंगे ना, यल परिपथ में कुछ और मिलेगा, सी परिपथ में कुछ और मिलेगा, नया नया मिलता चलता है। तो ये दोस्तों आपका रहा आर परिपथ, कुछ नहीं था। आर परिपथ में आपको सिर्फ 1 और 2 समीकरण से आपको क्या पता करना था, कलांतर पता करना था। वह कलांतर आपको क्या मिला, समान कला में मिला। बस ये कला निकालने के बाद इसका फेजर आरेख बना देना है। अभी यल परिपथ सीखेंगे, वहाँ पर कुछ यहाँ पे जो मैं नोट लिखा हूँ, यहाँ पे नोट की जगह कुछ और लिखाऊंगा, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, दुख तकलीफ नहीं ना। चलो भाई, तो दोस्तों मैं इसको फाइट होता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से आर परिपथ को पहले एकदम बढ़िया तरीके से नोट कर लो भाई। तो दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं एल परिपथ। आर परिपथ का काम तमाम, एल परिपथ का काम शुरू। देखो कितना मजा आने वाला है। परिभाषा देखो भाई, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व L बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, L परिपथ कहलाता है। अब दोस्तों अपने को वोल्टेज का समीकरण मिल गया। माना किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों इस वोल्टेज के समीकरण से अपने को क्या निकालना है, बोलो जरा प्यार से बोलना। इस वोल्टेज के समीकरण से क्या निकालना है, अपने को धारा का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, धारा का समीकरण निकालना है। तो धारा का समीकरण निकालने के लिए दोस्तों अपने को पता है, क्या पता है जरा देखो, अभी मैं लिख रहा हूँ समझ जाओगे। V बराबर दोस्तों होता है V बराबर L di/dt। अब ये देखो नहीं, अब कहोगे रे सर मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ झूठ बोलती है, झूठ बोलती नहीं यार। देखो ऐसे नहीं देखे क्या, E बराबर माइनस L di/dt। अब कहोगे सर हाँ देखे हैं, इस पे झौवन सवाल लगाए हैं, पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल वहाँ तो हम लोग लगाए हैं, उसी में तो आया था। इस पर कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल लगाए थे, मज़ा आ गया था दोस्तों, दिल गदगद हो गया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा न्यूमेरिकल लगाने में। तो दोस्तों यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस सिर्फ दिशा दिखाता है, माइनस को आप हटा सकते हो। माइनस मैंने हटा दिया। जो यहाँ पे ई है, ई का काम वोल्टेज वी कर रहा है और कुछ नहीं चेंजिंग हुआ। वाह मजा आ गया। तो दोस्तों भी मैंने क्या बताया, अपने को वोल्टेज के समीकरण से धारा चाहिए। तो धारा यहाँ पे di/dt, तो di/dt बराबर क्या हो जाएगा, di/dt बराबर हो जाएगा मेरे लाडलो V/L। अब यहाँ पे V का मान रखते हैं, तो di/dt बराबर V का मान ये वाला V0 sin ओमेगा t बटा L, ठीक है। d2 उधर भेज दूं तो di बराबर V0/L sin ओमेगा t dt। हमें तो धारा का समीकरण चाहिए था जनाब, इधर अभी क्या आया, di आया, अपने को i चाहिए। अभी तो di दिख रहा है, तो क्या करें, दोनों पक्षों का समाधान करने पर
दोनों पक्षों का समाकलन, चलो यहाँ लिखता भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर भाई नहीं, हाँ डी को हटाने के लिए, डी को हटाने के लिए समाकलन, डी को लाने के लिए अवकलन, सही ना। दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। डी को हटाना है, डी को हटाने के लिए समाकलन, और डी को लाना होता तो अवकलन करते। डी को हटाना है, फिर समझो यार, देखो ये डी है, डी को हटाना है, डी को हटाने के लिए समाकलन और डी को लाने के लिए अवकलन, ये दिमाग में रखो। डी को हटाने के लिए समाकलन, डी को लाने के लिए अवकलन। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन, समाकलन करने पर। लो भाई, समाकलन से अब तो डर नहीं लगता ना यार, अब तो डर नहीं लगता ना, अब डर नहीं लगता होगा, एकदम नहीं, अब डरोगे बेकार है यार। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखो पहला पक्ष ये है समाकलन, समाकलन डी आई बराबर समाकलन V0 बटा L, V0 बटा L साइन ओमेगा टी डी टी। वाह क्या बात। डी आई का समाकलन क्या होता है मेरे भैया, डी आई का समाकलन आई होता है ना, डी आई का समाकलन आई, ठीक है। डी करना कुछ नहीं है, तो पिछवा वाला समाकलन लो आई अपने को चाहिए था। वाह, V0 बटा L कांस्टेबल बाहर याद हो, साइन का समाकलन, साइन का समाकलन भूल गए क्या, आया था कहीं पे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्यमान वहां पे करवाए थे, देख लो काफी पलट के मिलेगा आपको एकदम, ठीक है। साइन का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा। तो आई बराबर दोस्तों, आई बराबर माइनस V0 बटा ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। देखो भैया पहला समीकरण जो v बराबर V0 साइन ओमेगा टी साइन में है, और यहाँ पे जो आ रहा समीकरण अपना कास में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया, क्यों मजा नहीं आया, तुम लोग सोचिए, कुछ दूसरा भी बताने जा रहे थे। यहाँ पे दोस्तों मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये समीकरण है साइन में, हमने निकाला है कास में, दोनों साइन में होना चाहिए तब तो मजा आएगा, तब तो बात बनेगी, दोनों साइन में होना चाहिए। तो साइन में करते हैं भाई, कैसे करते हैं, आई बराबर माइनस V0 बटा ओमेगा एल, ठीक है। अब दोस्तों अपने को कास को साइन में करना है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, होता ही नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा। अच्छा इस माइनस को अंदर ले जाता हूँ, देखो कैसे, आई बराबर V0 बटा ओमेगा एल, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, प्लस को माइनस बनाएगा, माइनस को प्लस बनाएगा, ये प्लस जाएगा पहले, साइन, देखो साइन लिखा है नहीं, साइन तो बहुत बड़ी चीज है भैया, साइन SIN साइन, ठीक है, SIN साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब दोस्तों मजा आ रहा है कि ये भी साइन में और ये भी साइन में। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, V0 है, यहाँ पे I0 दिख ही नहीं रहा है, I0 तो भैया अपने को दिख ही नहीं रहा है। और I0 बनाने का प्रयास करते भाई, I0 दोस्तों बनाने का प्रयास करते हैं, और कैसे करते हैं उसी को आप लोग देखो, ध्यान से देखो, उसी को हम लोग I0 कैसे बनाते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे इस धारा का अधिकतम मान ले लेते हैं, क्योंकि धारा का अधिकतम मान क्या होता है, I0 होता है, धारा का अधिकतम मान क्या होता है, I0। तो धारा के अधिकतम मान के लिए यहाँ पे एक लाइन लिखिए क्या, धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, पता है धारा का अधिकतम मान कब होगा, ये अधिकतम मान कब होगा, जब ये वाला साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाए, 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए। अधिकतम मान के लिए साइन लो भाई, देख रहे हो इसका पेड़ खराब हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर दोस्तों ये 1 हो जाएगा तो ये जो धारा है ना, ये धारा अधिकतम मान हो जाएगा। और अधिकतम मान को तो पता है आपको, अधिकतम मान तो पता है दोस्तों आपको, किससे लिखते हैं, I0 से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, I0। तब ये जो करंट होगा उसको हम लिखेंगे तब I0 बराबर V0 बटा ओमेगा, I0 बराबर V0 बटा ओमेगा एल। तो अब हम लोग V0 बटा ओमेगा एल की जगह पे क्या लिखेंगे, I0, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर I0 V0 बटा ओमेगा एल की जगह पे क्या हो गया, I0 हो गया, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2,
इसको मैंने कहा दोस्तों समीकरण नंबर 2, इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 2। अब समय आ गया आपको प्यार से देखने का, प्यार से देखने का दोस्तों समीकरण नंबर 1 और 2 को। समीकरण 1 और 2 को जब प्यार से देखोगे तो आप खुद कहोगे क्या कहोगे कि जो सर वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज है ना वह करंट से π/2 ज़्यादा है। वोल्टेज ज़्यादा है π/2 किससे? करंट से। अच्छा, इसी चीज़ आपको उल्टा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? जो अपना करंट है वह वोल्टेज से π/2 कम है। दोनों बतिया मेरी क्या हो गई? एक ही है ना। चलो अब जो अच्छा लगे उसी को लिखता हूँ। मुझे ये पहला और जो मैंने बोला ना पहला वो मुझे अच्छा लगा। क्या लिखता हूँ मैं? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले, स्पष्ट है कि एल परिपथ में, डायरेक्ट लिखा हूं ना, स्पष्ट है कि एल परिपथ में, ठीक है, एल परिपथ में क्या शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, डायरेक्ट लिखता हूं एल परिपथ में। एल परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, एल परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से क्या है दोस्तों? π/2 कला वोल्टेज क्या है? अग्रगामी है। ठीक है, π/2 कला अग्रगामी है। ठीक है, π/2 कला क्या है? अग्रगामी है। अपने जब दोस्तों ये मिल जाता है ना तो हम लोग क्या बनाते हैं? फेजर आरेख बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फेजर आरेख। हमें पहले ये मिल गया कि दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है, और जैसे मिलता है वैसे हम लोग क्या बना लेते हैं? फेजर आरेख बना लेते हैं। चलो आगे बारी हमारी फेजर आरेख बनाने की। चलो ये बनाते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख दोस्तों कहाँ बनाते हैं? यहाँ बना दें। चलो भाई मैं लिखता हूँ फेजर आरेख क्या होता है? जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगा। फेजर आरेख वह आरेख होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण के साथ साथ दिशा बताता है। परिमाण के साथ साथ दिशा बताए वही आरेख क्या कहलाता है? फेजर आरेख कहलाता है। अब दोस्तों फेजर आरेख हम लोग कैसे बना दें? देखो भाई ध्यान से देखना था दोस्तों। ये देखो ऐसे लाइन खींचो, ये आपका काम करेगा x का, ये आपका काम करेगा y का। ये आपका काम करेगा x का और दूसरा वाला काम करेगा दोस्तों y का। दूसरा वाला काम करेगा y का। तो आप x y लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दोगे अच्छा लगेगा। तो मैंने बताया दोस्तों ये वोल्टेज का मान अपना फिक्स है। वोल्टेज में कितनी कला है? ओमेगा टी। तो आप पहले यहाँ पे ओमेगा टी कला दिखा दो। ये देखो वोल्टेज का ओमेगा टी कला है। वोल्टेज का क्या है? ओमेगा टी। ये आपका हो गया v। वोल्टेज में कितना कला आपका? ये v हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो धारा का निकाला समीकरण, देखो यहाँ पे धारा का समीकरण निकाला है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब जो धारा है वह क्या है? कम है। धारा क्या है? कम है। देखो वोल्टेज आगे है, धारा कम है। अगर दोस्तों ज़्यादा होता तो वोल्टेज ऊपर आ जाता, लेकिन वोल्टेज से कम है तो दोस्तों ये किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये देखो ये वाला धारा है, ये धारा हो गया। ये क्या होगा? आपका I0 हो गया। ये आपका क्या हो गया? V0 हो गया। अब इसको ऐसे मिला दोगे, आपका हो जाएगा V। इसको ऐसे मिला दोगे, ये हो जाएगा I। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण है, ये वाला कोण कितना है? पूरा π/2 है। पूरा कितना है कोण? π/2 है। ठीक है। वहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है, ये कोण क्या है? π/2 है। बताओ भाई आसान लगा कि नहीं दोस्तों? ये फेजर आरेख बनाना आसान लगा कि नहीं? अगर यही करंट अपना ऊपर होता तो हम लोग ऐसे ग्राफ खींच देते, ऐसे खींच देते। अभी अपने को सी वाले में मिलेगा ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? फेजर आरेख हो गया। अब फेजर आरेख के बाद जैसे मैंने वहाँ पे नोट पॉइंट लिखा था ना, नोट पॉइंट, अब यहाँ से हम लोग उस नोट पॉइंट केवल वहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात। क्या लिखेंगे? प्रेरण प्रतिघात। इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। ठीक है। चलो भाई मैं साइड हो गया हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लोगे। चलो भाई वीडियो को नोट करके सब कुछ लिख लिए होगे, सब कुछ लिख लिए होगे ना एकदम। चलो भाई अब मिटाते भाई। दोस्तों आपको पता है आर परिपथ में आपको क्या याद रखना है? आर परिपथ में आपको यही याद रखना है
कि धारा और वोल्टेज दोनों समान कलाम होते हैं, जबकि यल परिपथ में आपको क्या याद रखना है कि जो वोल्टेज है वह धारा से π/2 कला ज़्यादा है, π/2 कला ज़्यादा। यही लाइन आपको केवल याद रखना है, बाकी को निकालने सीखना है। और याद क्या करना है, केवल ये कि यल परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला अग्रगामी है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे ना, तब आपको जब दो वाला पढ़ाएंगे ना, अरे तो अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद होगा यार। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या समझते हैं? प्रेरण प्रतिघात। देखो छोटी सी हेडिंग है, प्रेरण प्रतिघात। तो हम लोग प्रेरण प्रतिघात कैसे समझते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। तो आपने दोस्तों यहाँ पे देखा, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, I0 बराबर V0 बटा ओमेगा यार, ये आप देख ही रहे हो। ये दोस्तों आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आप I0 बराबर क्या है, V0 बटा ओमेगा यल है, ठीक ना। इसी लाइन से हम लोग प्रेरण प्रतिघात को निकालने वाले हैं। सिंस हम लोग सीखे दोस्तों कि I0 बराबर V0 बटा ओमेगा एल, सीखा हमने। I0 बराबर V0 बटा ओमेगा एल, तो V0 बटा I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटा I0 इधर तो ओमेगा एल इधर चला जाएगा, बराबर ओमेगा एल। दोस्तों अक्सर हम लोग V0 बटा I0, हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, V बटा I। जैसे हम लोग V बटा I देखते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग V बटा I देखते हैं, अपने दिमाग में पता क्या आता है, अपने दिमाग में तुरंत R आता है। जैसे लगता है कि R से हमको प्यार हो गया है, आपको भी लगता होगा। V बटा I देखते हो, क्या बताते हो, आर बताते हो ना, आर बताते हो। तो V बटा I जैसे हम लोग देखते हैं तुरंत क्या समझते हैं, R। लेकिन दोस्तों यहाँ पे V0 बटा I0 है, तो यहाँ मैं एक लाइन प्यारी सी लाइन लिखता हूँ, यहाँ V0 बटा I0 को परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर, ठीक है, परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, तथा इसे कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, तथा इसे दोस्तों हम लोग पता है XL से प्रदर्शित करते हैं। तो जो L परिपथ रहेगा उसमें XL से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, XL से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा यहाँ पे किसे लिखा जाएगा, XL, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, XL, इसको प्रतिबाधा भी कह सकते हो, प्रेरण प्रतिघात भी कह सकते हो। तो दोस्तों ये क्या हो गया, XL हो गया। तो आपने देखा तो XL जो हुआ है वह XL किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर। भैया V0 बटा I0 को क्या लिखोगे, XL लिखोगे। V0 बटा I0 को हम लोग क्या लिखेंगे, XL लिखेंगे। V0 बटा I0 जो अपना ये V0 बटा I0 है, V0 बटा I0 जो है इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, XL लिखेंगे। और यही XL किसके बराबर है, ओमेगा एल के। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि XL बराबर V0 बटा I0, या XL बराबर V0 बटा I0 का मान क्या है, ओमेगा एल, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। ये दोस्तों बहुत प्यारा फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, हर जगह काम आने वाला है। XL बराबर ओमेगा एल। अच्छा, ओमेगा का फार्मूला मैंने F के पदों में बताया है, ओमेगा का फार्मूला F के पदों में 2πf इंटू एल। ओमेगा का फार्मूला मैंने T के पदों में बताया है 2π बटा कैपिटल T इंटू एल। ये देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त फार्मूला आ गया ये दोस्तों आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करने वाला है। XL बराबर ओमेगा एल बराबर 2πf एल बराबर 2π बटा कैपिटल T इंटू एल, जिसमें से ये वाला फार्मूला ही मेन है। XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पे भैया मैंने आपको कभी बताया है यार, ओमेगा बराबर होता है 2π बटा कैपिटल T और 1/T होता है F के, तो 2πf हो गया। देखो ओमेगा जगह पे 2πf एल आ गया है, ओमेगा जगह पे 2π बटा कैपिटल T इंटू एल हो ही है। तो मतलब ये फार्मूला आप जानते हो पहले से, यहाँ से मैंने इसको निकाला, बाकी ये तो अपना मेन फार्मूला XL बराबर ओमेगा एल, ठीक है। XL बराबर ओमेगा एल। अच्छा बताओ, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवृत्ति जितना ज़्यादा होगी,
वहाँ पे प्रेरक प्रतिघात का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो बताओ मैं यहाँ पे ना इस केस के बीच ग्राफ थोड़ी खींच रहा हूँ, चलो ग्राफ खींचेंगे, हाँ देखो लो अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा ग्राफ जाएगा। बस इतना बहुत है यार, इतना समझ पा रहे हो वही बहुत है। क्या नहीं पता झगवन ग्राफ खींचने को, जितना ज़्यादा ग्राफ खींचोगे उतना ज़्यादा डर लगेगा, उतनी काफ़ी आपकी और भारी लगेगी। जब आप काफ़ी और भारी लगेगी तो आपको और डर लगेगा। बस इतना आप जानो कि अपने को यल परिपथ में क्या सीखना था। यल परिपथ वह परिपथ होता है, यल परिपथ क्या होता है अपने को मतलब है नहीं यार, ठीक है। यल परिपथ बस जिसमें केवल यल जुड़ा हो यल परिपथ है, जिसमें केवल आर जुड़ा हो आर परिपथ है, जिसमें केवल सी जुड़ा हो सी परिपथ है। बाकी अपने को क्या सीखना है कि यल परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से π/2 कला ज़्यादा होता है। सी परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। आर परिपथ में धारा वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। बस इतने को जानना है। और साथ साथ एक्सेल बराबर ओमेगा यल, और ओमेगा का फार्मूला ये तो पुराना है, ठीक है। फिर आरेख मैंने सिखा दिया। दोस्तों बताओ, दो परिपथ हम लोग सीखे, अच्छा लगा, मजा आया, दिल खुश हुआ एकदम। दोस्तों अब हम लोग क्यों ना इसी क्लास में सी परिपथ को सीख लें, सी परिपथ को सीख लें, इजाज़त है एकदम। दोस्तों मैं चाह रहा था कि अपना थोड़ा सिलेबस पीछे है ना, तो क्यों ना थोड़ा सा लंबी वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो हम लोग दोस्तों एक ही मतलब तीनों को एक ही वीडियो में सीख लेते हैं, मज़ा रहेगा। तो अब दोस्तों हम लोग क्या डालते हैं, सी परिपथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालोगे, सी परिपथ, ठीक है। ये देखो यार सी परिपथ। अब सी परिपथ जब हेरी डाले हो तो देखो अपना काम काफ़ी यहीं तक बन जाएगा, ठीक है। अपना काम काफ़ी यहीं तक बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेरा हो गया सी, ये हो गया सी परिपथ। लो भाई, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें शुद्ध संधारित्र सी बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, सी परिपथ कहलाता है। देखो हो गया काम। माना किसी क्षण स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t। वाह सर वाह सर, इतना तो मजा आ गया। इसके बाद यहाँ पे अब अपने को करना क्या ना, जैसे यहाँ पे अभी हमने समीकरण निकाला था, वो समीकरण निकाला हुआ था ना, जैसे भी हमने समीकरण निकाला हुआ था वोल्टेज के समीकरण से धारा का समीकरण, वैसे ही दोस्तों अपने को फिर निकालना है वोल्टेज के समीकरण से किसका समीकरण, धारा का समीकरण। तो दोस्तों आर परिपथ में ओम का नियम लगाया, एल परिपथ में ई बराबर -LdI/dt लगाया। यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों कुछ नया करने वाले हैं। देखो जरा देखो, सिंस दोस्तों सिंस क्यू बराबर क्या होता है, CV। यस होता है, जानते हो ना। अरे किसी चालक को जितना ज़्यादा आवेश दिया जाता है उसके विभव में उतना ज़्यादा वृद्धि होती है, जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा वृद्धि। चलो भाई ये तो जानते हो आप, क्यू बराबर CV। अब दोस्तों करना क्या है, वही V का मान उठा के लाके यही रखो। देखो क्यू बराबर सी, V की जगह पे V0 sin ओमेगा t, ठीक है। अपने को दोस्तों धारा चाहिए, अभी तो केवल आवेश मिला है। बताओ धारा की परिभाषा ऐसा कभी नहीं पढ़े हो क्या, I बराबर dQ/dt। हाँ पढ़े हैं, आवेश के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। अब दोस्तों में क्या, क्यों तो पता है, d/dt चाहिए दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप सोचोगे सर और कोई तरीका नहीं है क्या, मुझे अवकलन समाकलन से बहुत ही डर लगता है सर। अरे भैया कब तक डरोगे, जितना डरोगे उतने डराएगा, इसलिए डटकर सामना करो, खुद दूर होके भाग के जाएगा। तो क्या करते, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। और दोस्तों मिल के अवकलन करते, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो जब q का अवकलन करेंगे हम लोग, जब q का अवकलन करेंगे ना, तब पता आपका क्या हो जाएगा, जब q का अवकलन करेंगे हो जाएगा dQ/dt बराबर, इधर का अवकलन करेंगे d/dt CV0 sin ओमेगा t। हो गया dQ/dt। देखो dQ/dt क्या होता है, I। वाह सर वाह, मजा आया, I। CV0 तो कांस्टेंट पद बाहर हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन दोस्तों आपको पता है ना, एकदम पता है दोस्तों, मुझे इतना भरोसा है कि आपको साइन का अवकलन पता है, ठीक है। आपको साइन का अवकलन ऐसा हो सकता है कि साइन का अवकलन ना पता हो, साइन का अवकलन ना पता ऐसा हो सकता है कि अरे d/dt साइन t का कास्ट ही होता है यार,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार और लिखता हूँ, डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी। ये लाइन आपको दिख रही कि नहीं, जरा मैं एक बार देख लूँ तो। एक बार देख लो भाई, इतनी केयर करनी पड़ती नहीं आपकी, ठीक है। पता चला नहीं दिख रहा है तो मैं लिखते चला जाऊँ, अच्छी बात है ये, तो गंदी बात है, गंदी बात, ठीक है। हमें तो अच्छी बात करनी है, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों ये हो गया। ये देखो आई बराबर इसको समीकरण एक यहाँ बना देंगे, या समीकरण एक। अब अपने को यहाँ तक जगह मिल गई ना, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है यार, ठीक है। समझा करो, ध्यान समझा करो। चलो भाई देखो यह, तो अपने को आई बराबर V0 CV0 है, CV0 जैसा है वैसे लिखते हैं, कुछ नया नहीं करते ताकि तुम लोग को डरो मत। CV0 साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी का अलग से करेंगे इंटू ओमेगा। अब आप थोड़ा कहोगे अरे सर अगली बार बटा ओमेगा हुआ था, तो समाकलन था, बटा ओमेगा हुआ था, समाकलन था। ये क्या है, अवकलन है, डी अपान डी टी अवकलन है ना, डी अपान डी टी अवकलन है, वो समाकलन था। समाकलन में बटा ओमेगा, अवकलन में इंटू ओमेगा, ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो दोस्तों आई बराबर V0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मैंने ओमेगा को यहाँ कर दिया। अब दोस्तों देख रहे हो, ये साइन में है, ये कास में, मजा नहीं आ रहा है। ये साइन में, ये कास में मजा नहीं आ रहा है। दोनों या तो साइन में हो या तो दोनों कास में हो। तो ये पहले साइन में तो भाई अपना गढ़ बनाया है कि हम साइन में रहेंगे। चल भाई तुझे मैं कास मैं तुझे साइन बनाता हूँ। ये कास को दोस्तों साइन बनाओ। आई बराबर CV0 ओमेगा, ये देखो बड़का सी है, छोटा सी कहाँ बना रहे भाई, देखो CV0 ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है ना, अभी अगली बार बताए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कास थीटा ही होता है। साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कास थीटा ही होता है। लाइट गई, देख लो टू की आवाज़ आ रही है, ये मेरा इन्वर्टर चालू हो गया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पे अपना जो ओमेगा टी, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में है, और अगर मैं माइनस में कर देता, साइन 90 माइनस थीटा करता, ओमेगा टी माइनस में रह जाता, और ओमेगा टी माइनस में रहे, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओमेगा टी प्लस में है ना, यहाँ ओमेगा टी प्लस में है, यहाँ भी ओमेगा टी प्लस में होना चाहिए, इसलिए 90 प्लस थीटा किया गया, ना कि 90 माइनस थीटा। तो आई बराबर एक लाइन इसको लिखता हूँ, V0/1 अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब तो यहाँ पे देख करके आपका तो पारा एकदम गर्म हो गया होगा, आपका पारा गर्म हो गया होगा। सर मुझे सब कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा, आप पढ़ा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मजा है, लेकिन ये बताइए सर आप ये लाइन क्या जरूरत है इसको लिखने की, 1/V0/1 ओमेगा सी, अच्छा खासा दिख रहा था, आप मारे चौपट कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो बता रहा हूँ, घबराओ मत, दिमाग को ठंडाई दो, हिमगंगे तेल लगाओ, ठीक है, हिमगंगे तेल लगाओ, नवरत्न तेल लगाओ, ठंडाई दो, ठीक है। प्रचार कर रहा हूँ नवरत्न का। 5x को दोस्तों हम लोग x बटा 1/5 लिख सकते हैं नहीं। अगर दोस्तों आप बता दो ऐसा नहीं लिख सकते, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने को दोस्तों अभी जब I0 निकालेंगे ना, तो V0 बटा कुछ आना चाहिए, वो बटा का काम ये करेगा, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये ठीक है दोस्तों, मैंने समझाया आपको कि 5x को आप इतना लिख सकते हो, तो उसी तरीके से मैंने इसने को इतना लिखा, V0/1 अपान ओमेगा सी। अब जरा दोस्तों देखो, मुझे धारा का अधिकतम मान चाहिए, तो धारा के अधिकतम मान के लिए धारा के अधिकतम मान के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं पता है, ये जो साइन के जो ये पूरा लगा हुआ है, इसको क्या मानना पड़ता है, मतलब पूरा साइन थीटा का मान एक होता है, मानना पड़ता नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, इतने का मान हो जाएगा 1। तो अब जो बचा है उसको हम लोग धारा का अधिकतम मान लिखते हैं I0 से, I0 बराबर V0/1
V0/1/ओमेगा c। ये दिख रहा है नहीं यार, एक बार देख लीजिए जरा तो। I0 बराबर V0/1/ओमेगा c। चलो भाई दिख रहा है यार, दिख रहा है V0/1/ओमेगा c, V0/1/ओमेगा c। चलो भाई ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग इस V0/1/ओमेगा c जगह पे क्या लिख सकते हैं I0। तो अपना I बराबर क्या निकल के आएगा, अपना I बराबर निकल के आएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। समीकरण नंबर 2 हो गया ना, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समय आ गया है कि समीकरण 1 और 2 को प्यार से देखा जाए। कैसे देखा जाए, प्यार से देखा जाए, ठीक है। जब दोस्तों प्यार से आप देखोगे समीकरण 1 और 2 को, आपको पता है क्या दिखेगा, आपको पता है क्या दिख रहा है, बस आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्यों आप बोल नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या दिख रहा है भाई समीकरण 1 और 2 से कि जो अपना वोल्टेज है ना, इस बार जो वोल्टेज है ना वह धारा से π/2 कम है। इस बार दोस्तों जो वोल्टेज है वह धारा से π/2 कम है। तो इस बात को लिखा जाए समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, चलो भाई ब्लैक वाले से, इससे हम रेड वाले से लिखते हैं क्योंकि रेड वाले से लिखते चले आ रहे हैं ना। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि भाई, स्पष्ट है कि सी परिपथ में, ये सी परिपथ है ना, सी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, सी परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है भाई, π/2 कला पश्चगामी होता है। π/2 कला पश्चगामी होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, पश्चगामी होता है। अब जब दोस्तों अपने को कला जैसे ही मिलता है वैसे हम लोग क्या बनाते हैं, फेजर आरेख बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फेजर आरेख। और देखो फेजर आरेख अब की बार कैसे बनता है, दिल खुश न कर दे तो बताना। दोस्तों दिल आपका खुश ना हो जाए तो बताना फेजर आरेख को सीखने में। फेजर आरेख बनाने के लिए भाई देखो अपने को मैंने क्या किया, ये देखो ऐसे मैंने बना के ये यार, ठीक है। यहाँ पे x मानो चाहे y मानो चाहे मत मानो चलेगा। ओमेगा टी तो भाई फिक्स है, ओमेगा टी अपना बनाया भाई, देखो मैं ओमेगा टी यहाँ पे रहने वाला हूँ, ये अपना ओमेगा टी, क्योंकि अपना समीकरण एक फिक्स था ना, ये समीकरण एक फिक्स था, समीकरण 2 निकाला गया। तो अब की बार समीकरण 2 जब निकाला गया तो ये पता चला कि जो वोल्टेज है, देखो प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला पश्चगामी है। मतलब जो ये वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है दोस्तों, ये जो V0 है, मतलब V0 वाला जो है क्या है, I वाले से कम है। अब बताओ I वाला जब इधर आएगा, ये देखो ऐसे, ये वाला I वाला आया, ठीक है। ये I वाला जब आया तो इससे पता चला कि भाई ये है आपका I0। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कला है, ये वाला कला ये कितना है, π/2। अब देखो अब की बार ये क्या है, ज़्यादा है, ये वाला क्या ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, π/2 ज़्यादा है। इस वाले से V0 से क्या है, π/2 ज़्यादा है, ठीक है। V0 से क्या है भाई, π/2 ज़्यादा है। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर आरेख। तो भाई ऐसे बना दोगे ये यार चलेगा भाई, फेजर आरेख हो गया, ठीक है। फेजर आरेख समझ में आ गया। सी परिपथ का जैसे आपको आर परिपथ का, वैसे ही आपको एल परिपथ का, और वैसे ही आपका सी परिपथ का। चलो दोस्तों अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग जैसे नोट में वहाँ देखे थे ना वैसे यहाँ पे देखते हैं। तो एल परिपथ में मैंने उसको क्या बताया था, प्रेरण प्रतिघात। और सी परिपथ में उसको पता है क्या बोलते हैं, मैं लेके तुम तब बोल दूँ, नहीं तुम लोग पता रखा सुन लोगे, ठीक है। चलो भाई मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं साइड हो गया मिटाता हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब की बात देखो ये लास्ट परिपथ है, तो ये अपने वो इसके बाद तो वो जो अगली वीडियो आएगी उस पर बताएंगे। तो अब तो हम तो मिटा ही सकते हैं ना, ये यार देखो मैंने मिटा दिया, ठीक है, मिटा दिया। लो दोस्तों अब मैंने मिटा दिया ना। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेरण प्रतिघात है। तो यहाँ पर अब की बार हम लोग क्या लेंगे, रिंग धारितीय प्रतिघात। मैंने क्या बोला, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात।
धारती प्रतिघात देखते भाई, यहाँ सुन लो। यहाँ जो धारती प्रतिघात देखेंगे, और धारती प्रतिघात कैसे देखेंगे, अच्छा छोड़ो मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। ये दोस्तों मैंने मिटाया है, वहाँ पे देखो मैंने कहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कहीं, सिंस I0 बराबर V0/1/ω/c, ऐसा कहीं लिखा था। कापियाँ आपके है ना, देख लो है कि नहीं है, है। I0 बराबर V0/1/ω/c। अब बताओ भैया, यहाँ से बताओ जरा, क्या बताएं सर, बताओ जरा, V0/I0 क्या होगा, V0/I0, V0 को मैंने इधर भेजा, 1/ω/c इधर जाएगा, 1/ω/c इधर जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ I0 को हम लोग परिपथ का प्रतिरोध नहीं बोलते, परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर, परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर, परिपथ का प्रतिरोध थोड़ी कहेंगे, परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर परिपथ का धारती प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। वहां पे प्रेरण प्रतिघात कहते थे, यहाँ पे परिपथ का धारती प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तथा इसे जो सिंबल है मेरे लाडलों, वो सिंबल देखो बड़ा प्यारा सिंबल है, तथा इसे XC से क्या करते हैं, XC से प्रदर्शित करते हैं, XC से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सिंबल क्या हो गया, XC से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा मुझे बताओ कि यहाँ से XC किसके बराबर, V0/I0 के, XC बराबर V0/I0 के, और यही V0/I0 किसके बराबर, 1/ω/c, तो XC बराबर 1/ω/c, ये मेन फार्मूला है। ओमेगा का फार्मूला F के पदों में मैंने अभी बताया था, 1 ओमेगा का फार्मूला है 2πf × c T/2π × c। दोस्तों ये आपका फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से ये आपका ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर यहाँ पे लिख दूँ, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T बराबर 2πf। तो आप समझो, 2 ओमेगा जगह पे 2πf, देखो 2πf, ओमेगा जगह पे जब हम रखेंगे 2π/T, T ऊपर चला जाएगा, T/2π × c। अच्छा देखो यहाँ पे आवृत्ति बढ़ेगा, यक्षी धारती प्रतिघात घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो धारती प्रतिघात घटेगा। अगर मुझे ग्राफ बनाना होता ना, देखो मैं ऐसे बनाता, यहाँ पे मान लो ये देखो कुछ है ऐसे, ठीक है, क्या जरूरत है सब ग्राफ बनाने की, तो आप जान रहे हो यार, ठीक है ना, ये सब ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना दोस्तों बहुत है, ठीक है, आपके लिए इतना बहुत है। तो यहाँ पे ये देखा दोस्तों आपने, क्या हो गया आपका ये सी परिपथ में सब कुछ बताया। तो अब दोस्तों आपको इतना देर तक जो मैंने क्लास बताया है, इस क्लास में आपको तैयार क्या करना है, याद क्या करना है बढ़िया तरीके से, ये समझ लो। आपको दोस्तों पहले मैंने सिखाया, सबसे पहले आर परिपथ, चलो मैं तीनों परिपथ बताता हूँ। आर परिपथ मैंने क्या बताया कि जो धारा है और वोल्टेज है दोनों क्या है, समान कला में, ये आपको याद होना चाहिए, धारा वोल्टेज दोनों क्या है, समान कला में है। फिर मैंने बताया आपको यल परिपथ मैंने क्या बताया, यल परिपथ में जो अपना वोल्टेज है ना, वह धारा से π/2 कला क्या है, ज़्यादा है, π/2 कला क्या है, ज़्यादा है। फिर मैंने बताया आपको सी परिपथ में मैंने क्या बताया, जो आपका वोल्टेज है, वह वोल्टेज है वह धारा से π/2 कला कम है, π/2 कला क्या है, कम है, और ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए, आप जैसे याद करो, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगली जब हम सीखेंगे दो परिपथ वाला, LC परिपथ, CR परिपथ, वो वाला सीखेंगे, तो उसमें आपको यही काम आने वाला है, ठीक है। उसमें देखो मैं बात बताऊंगा, देखो ये धारा हमेशा इधर फिक्स रहेगा, जिधर धारा और उधर वोल्टेज दोनों समान कला में ही, लो इधर वोल्टेज हो गया। अपना ईएल वाले परिपथ में धारा वोल्टेज क्या है, धारा से π/2 का ज़्यादा है, देखो ये π/2 का ज़्यादा हो गया, धारा इधर है, ये वोल्टेज हो गया आपका यल वाला, वोल्टेज वाला ज़्यादा है π/2। जबकि सी परिपथ में वोल्टेज धारा से π/2 कला कम है तो नीचे आएगा, ये BC हो जाएगा।
कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ ये बार बार बताऊंगा ताकि आपको यहाँ से समीकरण बोलो, यहाँ से चीज़ों को समझो, यहाँ से चीज़ों को समझाने में, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से ट्रिक पकड़ ले रहे हो ना, आप यहाँ से ट्रिक पकड़ो, आप यहाँ से याद भी करो, यही आपको सीखना है। बाकी फेजर आरेख बनाने सीखना है, बस कैसे कैसे निकाला गया इसके डेरिवेशन पे आना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास समझ में आई, मज़ा आया, अच्छा लगा तो लाइक करना भाई। ठीक है, और इस चैनल को दूर दूर तक भेज देना। ठीक है, ताकि आपके यार दोस्त भी मज़ा पाएँ, उनको भी लगे कि हाँ फिजिक्स यहाँ पे बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से सिखाई जाती है। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको लव यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।